डिफेंस स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे। बजट से ठीक पहले सरकारी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, रोड इंफ्रा पर फोकस होना भी चाहिए और इस वक्त बाजार की कमजोरी में एक एंट्री पॉइंट डेवलप होता हुआ नजर आ भी सकता है। क्या राय होगी? एचएएल, बीडीएल, बीईएल जैसे काउंटर्स पर बिकवाली देख रहे हैं करीब 3-4% की इन स्टॉक्स में भी। जी, दबाव है और दबाव कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो दिख के आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, जब भी मार्केट सेंटीमेंट खराब हो रहा है, ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर बाउंस बैक भी आ रहा है मार्केट में तो ये स्टॉक जरूर बाउंस बैक हो रहे हैं, बट उसके साथ उतने ही करेक्शंस भी उसके शार्प है। तो मुझे लगता है एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल के लिए जो वीकली फॉर्मेशन अभी भी खराब है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर मैं एचएएल में देखूंगा तो अभी भी लोअर टॉप है। अगर मैं बीडीएल में देखता हूँ तो एक बड़े रैली के बाद स्टॉक में वापस से करेक्शन चालू है। मुझे लगता है एक टेक्निकल रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। अगर दोनों में से मुझे एक चूज करना है तो मैं 1150 का लेवल बीडीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड 1200 और 1225 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। प्लेयर्स पर एक राय, हर गिरावट में कमजोरी और ज्यादा हावी होती हुई दिख रही है और टेक्निकल और साथ ही फंडामेंटल टेक भी एक लेंगे हम जरूर हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन इस बीच आईटीआई लिमिटेड पर नजर होनी चाहिए। देखिए, कमजोर बाजार हो चाहे मजबूत बाजार हो, ऐसा एक स्टॉक जो कि लगातार मजबूती का ट्रेंड दिखाता है। 17% की तेजी इस वक्त आप देख पाएंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी से ताल्लुक रखता हुआ ये स्टॉक, अगर बिजनेस की बात करें, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसिंग करती है किसकी? टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की और साथ ही एंसिलरी सर्विसेज जो कि इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई है। इसके सिर्फ आज ही के चार्ट्स नहीं देखने चाहिए। आईटीआई लिमिटेड के पिछले 5 दिनों के चार्ट्स अगर आप देखेंगे, करीब 31% की मजबूती देखी है। एक महीने जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, मजबूती का ट्रेंड जो है काबिले तारीफ। 70% तक की मजबूती एक महीने में। 6 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 70% के गेंस देखे हैं और एक साल का नजरिया अगर आप देखेंगे, 300 से चला था ये स्टॉक, इस वक्त 535 के लेवल्स दिखा रहा है। तो 70% तक के गेंस, 80% तक के गेंस देखे जा चुके हैं। क्या कारण है इस तेजी के पीछे? आईटीआई लिमिटेड में लगातार तेजी और रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये जो लेवल्स हैं, ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? एक बार शरद से जानते हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड ऊंचाई पर जो है आईटीआई आ चुका है। आज के दिन के ट्रेड में भी देखिए 17% ऊपर है। शेयर में भारी वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। पिछले 2 सेशन में तो लगभग 40% का जो है गेंस देखने मिला है इस स्टॉक में। और एक महीने की बात करें तो 60% का ग्रोथ आया। कंपनी की जो मार्केट कैप है 50,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अक्टूबर के निचले स्तर से देखें तो स्टॉक में 150% का ग्रोथ आया है। ये आंकड़े बहुत बड़े लग रहे हैं और याद रखिए, सरकारी ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद से जो है शेयर में बाइंग देखने मिल रही है। बीएसई 500 कंपनियों में आईटीआई पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा उछाल जो है उन्होंने दिया है। लेकिन हाल ही में उनको बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। लगभग 95 करोड़ का जो है इनको कॉन्ट्रैक्ट देखने मिला था। और याद रखिए, डायरेक्ट और जियोलॉजी माइनिंग को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट थी, ओवरऑल कहेंगे नवंबर में 4,600 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट्स भी उनको मिले हैं। उससे सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बोली भी लगाई थी तो ऑक्शंस में इनके नाम पे बिड आया है। भारत नेट फेज़ 3 प्रोजेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जहाँ पे बीएसएनएल को जो है टेंडर जारी है और कुछ अनाउंसमेंट्स भी आ रहे थे पिछले 1 से 2 महीने में, जो हमने ईटी नाउ स्वदेश में ये ट्रेंड पहले ही आपको बता दिया था। और ये जो अनाउंसमेंट्स आ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, सारे चीज़ के जो टेंडर यहाँ पे देखने मिल रही है। अब अगर बात करें इनकी चाल की तो आप देखिएगा, एक महीने में 62% ऊपर है स्टॉक, वही 2 दिन में 40, 6 महीने में 70 और एक साल में भी अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 72% का गेंस आया है। लेकिन कंपनी की क्या काम है, क्या करती है, उस पर भी नज़र डालते हैं। संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये सरकारी कंपनी है और 1948 में जो इसकी शुरुआत हुई थी और टेलीकॉम उपकरण बनाने के जो है इनके काम थे। और याद रखिए, दशकों से जो है भारत में टेलीकॉम इंफ्रा बनाने वाली इनका बड़ा योगदान भी रहा आईटीआई का। इसके अलावा ऑप्टिक फाइबर, ट्रांसमिशन उपकरण जो है ये भी बनाती है और जो एनक्रिप्शन सॉल्यूशन और स्मार्ट कार्ड्स बनाने में भी काम आता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों में ही ये इन्वॉल्व है। लेकिन खास करके 4G और 5G ये बड़ा चीज़ है। इस पूरे नेटवर्क इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पे भी इनका ध्यान है और डिफेंस सेक्टर में भी जो सिक्योर कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस है वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और आखिर में डेटा सेंटर, आईओटी जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है, और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का भी काम करती है। तो यही मैं बताया कि पूरी
जो आपकी प्रोडक्ट और सोल्यूशंस की जो आप कह सकते हैं पूरी ऑफरिंग है, ये हमने बताई, ये ITI डील करती है। बट ऐसे ख़राब मार्केट में भी जो ITI को देख रहे हैं दिन के ट्रेड में लगभग 17 से 20% ऊपर है, तो यहाँ पे जो है बनती है कि ITI की कहानी क्या है।